आज हम बात करने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के पहले एपिसोड में जज साहब ने जो जेठालाल के ऊपर धाराएं लगाई थी, उस धाराओं का असल जिंदगी में क्या मतलब होता है और आखिरकार एक केस में क्या जेठालाल के ऊपर इतनी सारी धाराएं लगना जायज थी। चलिए एक एक धाराओं को जानते हैं और उससे पहले हम यह भी जान लेते हैं आखिरकार टोटल इस पहले एपिसोड में जेठालाल के ऊपर कितनी धाराएं लगाई गई थी। अगर बात करें तो यहाँ पर कुल मिलाकर 8 धाराएं जेठालाल के ऊपर लगाई गई थी। जज साहब जितना गुस्से में थे उनका बस चलता तो सभी आईपीसी की धाराएं जेठालाल के ऊपर वो लगा देते हैं। आइए एक एक करके धाराएं जानते हैं और किस धारा का क्या मतलब है और जेठालाल पर उसका क्या फर्क पड़ता अगर ये सपना नहीं होता तो। सबसे पहली धारा लगाई जाती है 420 की, जो कि आज की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा आम बात है, क्योंकि 420 की जो धारा लगाई जाती है उसका मतलब होता है 420 यानी कि धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति को ऊपर ये धारा लगाई जाती है। इसके बाद जज साहब बोलते हैं 840, यह धारा उन व्यक्तियों से संबंधित है जो जानबूझकर किसी व्यक्ति को अपमानित करते हैं। यानी कि जेठालाल अक्सर हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से अय्यर साहब को परेशान करता है। इसके बाद जज साहब अगली धारा लगाते हैं 307 आमतौर पर हत्या का प्रयास करने पर लगाई जाती है और अगर यह सपना सच होता तो जेठालाल निश्चित तौर पर जेल में देखने को मिलता। इसके बाद अगली धारा देखने को मिलती है 612, यह धारा उन व्यक्तियों से संबंधित है जो धोखाधड़ी करते हैं और कपटपूर्ण साधनों का उपयोग करके किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति पर कब्जा करना या उसे किसी और के नाम पर ट्रांसफर करते हैं। यानी कि धोखाधड़ी और साथ में 420 ही कुल मिलाकर जेठालाल का केस तो यही खत्म हो जाता। इसके बाद अगली धारा लगाई जाती है 850, यह धारा उन व्यक्तियों से संबंधित है जो जानबूझकर अदालत में झूठी गवाही देते हैं। पता नहीं जज साहब ने ये अदालत में इस तरह की धारा क्यों लगाई थी, जबकि जेठालाल को तो बोलने का तक मौका नहीं मिला था। इसके बाद अगली धारा लगाई जाती है 250, जो कि सरकारी स्टाम्प का झूठी जो जिस तरह से धाराएं होती हैं, मतलब इसमें क्या होता है जो झूठे स्टाम्प लोग बनवा लेते हैं, इस धारा को इसके तहत इन पर लगाया गया था। पता नहीं है अभी क्यों बोली गई। इसके बाद अगली धारा लगाई जाती है 175, जो दस्तावेजों को छुपाने के आरोपों में किसी व्यक्ति पर लगाई जाती है। और अंतिम धारा लगाई जाती है जेठालाल के ऊपर 199, यानी कि झूठा हलफनामा देना, यानी कि कोई शिकायत देना जो कि झूठी हो और उसे कोर्ट या थाने में दे दिया जाए और वो पूरे तरीके से शिकायत झूठी हो, जो अक्सर हमें जेठालाल और गोकुल धाम सोसाइटी के केस में कई बार देखने को मिलता है। जब जेठालाल या गोकुल धाम सोसाइटी से कोई भी चालू जी पांडे जी के पास जब फोन करते हैं तो अक्सर हमें वो केस गोकुल धाम सोसाइटी वाले ही सॉल्व करते हुए नजर आते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है हमें ज़रूर बताएं और अगला भी वीडियो इससे ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है और सभी एपिसोड के ऊपर आपको वीडियोस देखने के लिए मिलेंगे।